मानव शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें एक अग्नि होती है जठराग्नि। यानी कि जठर का मतलब होता है पेट और अग्नि का मतलब होता है आग, पेट की आग। किसी भी व्यक्ति को अगर पेट की आग बैलेंस में नहीं रहती है तो उसके शरीर के अंदर तीनों दोष तो असंतुलित होते ही है, लेकिन उसकी सारी की सारी लाइफ पूरी तरह से बिगड़ने लगती है। यानी घर जो होता है शरीर, वह रोगों का घर बनने लगता है। अगर आपको भी जठराग्नि तेज करनी है या जठराग्नि को बिल्कुल संतुलित रखना है तो आज की रेमेडी को आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसके साथ में आपको और भी तीनों दोषों का भी बताने वाली हूँ। तो दोषों के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 तरह की अग्नि को हम समझते हैं। अगर किसी के भी वात दोष असंतुलित होने लगता है, विषमा अग्नि बोलते हैं। विषमा अग्नि का मतलब यही है कि आपके वात संबंधित रोग ज्यादा आने लगते हैं शरीर के अंदर, जिसके कारण अपच होने लगती है, डाइजेशन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है और ऐसे व्यक्तियों का जो पाचन होता है वह अपरिवर्तनशील रहता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कभी बहुत तेज भूख लगेगी, कभी बहुत ही कम भूख लगेगी। ऐसे व्यक्तियों को आप आपके आसपास भी देख सकते हैं। इससे यह पता कर सकते हैं कि इसके वात रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि इनकी विषमा अग्नि है। विषमा अग्नि के अंदर अपरिवर्तनशील से भूख कभी कम और कभी ज्यादा होने लगती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति की तीक्ष्ण अग्नि रहती है, यानी कि भूख बहुत तेज लगती है। उनको जब भी भूख लगती है तो उनको लगता है कि बस उनके सामने कुछ ना कुछ खाने को जरूर होना चाहिए, यानी इतनी तेज उनको भूख लगती है। यानी कि उनके पित्त जो होता है वह हावी होने लगता है, इसी कारण बहुत तेज एकदम से भूख लगती है। ऐसे व्यक्तियों के पेट जो होता है वो भरा एकदम से भरने लगता है, आपको जलन जैसी दिक्कत होती है, खट्टी डकारें आने लगती है, एसिड बढ़ने लगता है शरीर के अंदर और कई बार आप देखेंगे उनको थ्रोट संबंधित दिक्कतें ज्यादा होने लगती है। जैसे थ्रोट के अंदर अल्सर बनने लग जाएंगे, थ्रोट के अंदर जलन होने लग जाएगी, मुंह में घाव होने लग जाएंगे, पेट में जलन होने लग जाएगी, क्योंकि उनकी तीक्ष्ण अग्नि उनके क्या करती है, इन सारी बीमारियों को पैदा करती है, जिसके कारण पित्त प्रकृति जो होती है वह असंतुलित होने लगती है, वह ज्यादा हावी होने लगती है। तीसरी अग्नि जो होती है वह मंदा अग्नि, यानी कि ये कफ दोष को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर कोई भी व्यक्ति कफ दोष वाला होता है, जिसको कि कफ दोष असंतुलित हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों की अग्नि बहुत ही ज्यादा धीमी रहती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है, उनका पाचन पूरी तरह से धीमा रहता है। वो कुछ भी खाना खाते हैं तो धीरे धीरे से उनका खाना पचता है, क्योंकि कफ दोष असंतुलित रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से तीनों ही दोषों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आपकी कौन सा दोष हावी हो रहा है, जिसके कारण आपका पाचन खराब हो रहा है। क्योंकि तीनों दोषों के अंदर आपको सिम्टम दिख गए। एक में भूख बहुत तेज लगेगी और बहुत शीघ्र लगेगी, एक के अंदर होएगा कि आपको भूख लगेगी नहीं, फिर भी आप खाना खाएंगे क्योंकि समय हो गया है तो आप खाना खा लेंगे। कि कभी भूख ज्यादा लगेगी और कभी भूख कम लगेगी। तो इस तरह से अपने दोष को आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके तीनों ही दोष अप डाउन होने लगते हैं, कोई सा दोष बढ़ने लगता है, कभी कोई सा दोष घटने लगता है, या फिर तीनों ही दोष असंतुलित होने लगते हैं। अग्नि की तरह तीनों दोष संतुलित रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों को आप कुछ भी खाना देते हैं तो उनका खाना अच्छे से पचने लगता है। तो अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो उसकी समा अग्नि ही रहनी चाहिए, यानी कि कभी भी आप जब उनको खाना देते हैं तो उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और तीनों ही दोष जो होते हैं वह संतुलित भी रहते हैं। लेकिन यही तीनों दोष अगर असंतुलित रहने लगते हैं तो आपको इस तरह से आपको पता करना है कि कौन सा दोष आपका असंतुलित हुआ है। समा अग्नि के अंदर आपको कभी भी कुछ भी खाने को मिलता है तो आप अच्छे से खा पाते हैं और वह अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका खाना खाने का समय निर्धारित नहीं होता है, भूख नहीं लगती है फिर भी खाना खा लेते हैं क्योंकि उनके मनपसंद का कुछ खाना बना होता है। कोई जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करता है या फिर कोई मिर्च मसालों वाला खाना ज्यादा पसंद करता है। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो सब्जी तो खाते हैं लेकिन उसके अंदर सब्जी का रस्सा नहीं जाता, यानी कि फाइबर युक्त भोजन नहीं करते, जिसके कारण उनकी पाचन अग्नि जो होती है वह पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगती है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाने के साथ में पानी पहले से भर के रखते हैं, यानी जैसे ही खाना खाते जाते हैं बीच बीच में एक एक घूंट पानी
पीते जाते हैं। इससे उनकी पाचन अग्नि जो होती है वह बुझने लगती है और उनके मंद पड़ने लगती है, जिसके कारण जठराग्नि धीमी होने लगती है। फिर उनका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। या फिर अगर ठंडा गरम एक साथ खा लेंगे, कि जैसे कोई गरम गरम वस्तु का सेवन कर रहे हैं, साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो ये भी क्या करता है, डाइजेशन को बिगाड़ता है, जठराग्नि को पूरी तरह से मंद कर देता है। वैसे तो आपकी जठराग्नि को गर्म पानी ही पूरी तरह से सही कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करने लगता है, आधा कप भी अगर गर्म पानी गुनगुना करके पी लेता है, तो उसकी जठराग्नि पूरी सही समय पर चलने लगती है और तीनों दोष संतुलित होने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कोई चाय पीना पसंद करता है या कोई सुबह उठकर कुछ खाना पसंद करता है, लेकिन गर्म पानी नहीं पीता, तो उनकी जठराग्नि भी सही ढंग से काम नहीं करती। तो यहाँ पर आप गर्म पानी ले सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से भूख सही ढंग से लगने लग जाए, या कुछ अपनी डाइट के अंदर ऐसे आहार रख सकते हैं जो खाने के बाद आपकी भूख खुलकर लगने लग जाए, आपकी जठराग्नि सही ढंग से काम करने लग जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ में अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर भोजन का एक नियम बना लीजिए, जैसे कि आपको सुबह के टाइम पर सुबह 8 से 10 के बीच में खाना खा लेना है, या 11 बजे तक लास्ट खाना खा लेना है। शाम के टाइम पे आपको हल्का खाना खाना है और आपको 5 बजे से 7 बजे के अंदर खाना खा लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना भी कर लेता है तो उसकी जठराग्नि सही समय पर काम करने लगती है, समा अग्नि उसके अंदर चलने लगती है, जिसकी वजह से जब भी वो खाना खाता है, खाना पूरी तरह से पचता है, अपच नहीं करता। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आंतों में कोई सड़न पैदा ना हो, मांसपेशियों में खिंचाव ना हो, शरीर में दर्द ना हो, ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहता, गर्म पानी भी नहीं पीना चाहता, अपना रूटीन ही कोई बदलना नहीं चाहता, तो वह सिर्फ एक चीज जरूर कर सकता है, यानी कि आंवले का यूज करके आप आपकी जठराग्नि को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, आंवले को ला करके उनको अच्छे से धूप के अंदर सुखा करके उसकी नमी को हटा देना है और रोजाना उनको छाया के अंदर सुखा लेना है। इस तरह से उनको पीस करके आप घर पर आंवला पाउडर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतनी मगजमारी कौन करेगा, तो आंवला का पाउडर बना बुनाया भी मार्केट के अंदर रहता है। जैसे आप अमेजन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, पतंजलि स्टोर से ले सकते हैं, या कहीं पर भी आसपास आपको मिलता है, तो आप आंवला चूर्ण खरीद लीजिए। अब आपको क्या करना है, रोजाना ही एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसी के अंदर आपको क्या करना है, 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल देना है, उसे पूरा पानी से भर देना है, और सुबह सबसे पहले उठ करके उस पानी को छान करके ले लेता है, तो उसकी जठराग्नि कभी मंद नहीं होती है, उसकी सारी की सारी अग्नि सही ढंग से चलने लगती है, उसका डाइजेशन पूरी तरह से काम करने लगता है, जो भी वो खाना खाता है वह पचने लगता है। तो ये उपाय बहुत ही आसान है और इसे करने से पाचन सुधरेगा। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, इसी के साथ में कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज सबसे भरा हुआ है। इसीलिए आपको ना तो हेयर संबंधी दिक्कत होगी और ना जॉइंट्स पेन होंगे, ना आंखों की रोशनी कम होगी, ना शरीर में दर्द बढ़ेंगे, ना खून अशुद्ध होएगा। इस तरह से आपके शरीर की अनगिनत बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। लेकिन करना इस उपाय को इसी तरह से है। बस आप देखेंगे कि आपको जठराग्नि बिल्कुल काम करने लगी है, उसके लिए आपको कोई और दूसरी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। साथ में ही आपके शरीर की और बीमारियां भी छूमंतर हो रही है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन परहेज के साथ में। परहेज आपको क्या करना है, पैकेट वाले चीजें नहीं खानी है, तला हुआ नहीं खाना है, ठंडा गरम एक साथ नहीं खाना है, अचार का सेवन नहीं करना है, हो सके तो फाइबर ज्यादा लेना है, पानी की मात्रा शरीर के अंदर बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी है। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो एनर्जी बूस्ट रहती है, इम्यूनिटी सुधरता है, शरीर में कोई भी रोग नहीं आता। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपनी जठराग्नि की तरफ जरूर सोचें, ताकि वह कभी मंदी ना पड़े और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।